से हो आप सब। आई होप कि हमेशा की तरह योयो हो गए, मैं भी योयो ही हूँ। अब आप लोग सदमे में लग गया होगा कि भाई अभी तक तो ये CBR 250 से घूमता था, आज ये स्कूटी पे कैसे पहुँच गया, वो भी इतनी खतरनाक पोजीशन में। तो गाइज आज क्योंकि मैं शहर के अंदर जा रहा हूँ और आप लोगों को एक कानपुर का बहुत ही फेमस मोमो पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ। मोमो पॉइंट प्लस कानपुर की जो कोचिंग मंडी है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं आज स्कूटी से निकला हुआ हूँ, क्योंकि स्कूटी से निकलूंगा तो सिटी में स्कूटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है स्कूटी के लिए सिटी में चलाना। और वहीं मैं इतनी हैवी बाइक लेकर के जब सिटी में चलाता हूँ ना, तो कसम से बता रहा हूँ चीखें निकल जाती हैं, वही हॉरर मूवी वाली जो बैकग्राउंड में नहीं निकलती हैं, चुड़ैल वाली चीखें। क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होता है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जान निकल जाती है, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, ख़तरनाक वाला जान। और सामने चेकिंग लगी हुई है, पता नहीं किस चीज़ की, वो अक्सर लगी रहती है। नहर है ना, वो की पनकी की नहर है, काफ़ी फेमस है। और ये सामने पावर हाउस है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और उधर हाउ हाउ करते हुए कोई एम्बुलेंस आ रही है, जिसको लोग रास्ता देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। नहीं मिल गया रास्ता, चलो अच्छी बात। अच्छा कार का टायर फिसला, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। और ये देखो पनकी की नहर लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको। और ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे भी मैं किसी दिन शाम को आकर के व्लॉग बनाऊंगा, मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। और अगर आप पनकी से हो या आवास विकास से हो या आसपास के एरिया से हो तो यहाँ पे आ सकते हो। अगर कानपुर से हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पानी भरा हुआ है और मुझे पेट्रोल भी डलवाना है यार स्कूटी में, क्योंकि स्कूटी काफ़ी दिनों से चली नहीं है। और जब मैंने लास्ट टाइम चलाई थी तो मैंने पेट्रोल इसमें पता नहीं कब डलवाया था, शायद जब भारत आज़ाद हुआ था तब पेट्रोल डला था मेरी स्कूटी में। तो मैं आपको पेट्रोल पंप पे सीधे मिलता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा सच है नहीं दिखाने के लिए। ये है पनकी कल्याणपुर रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ, पूरा का पूरा सीमेंटेड रोड है ये, ठीक है। तो मैं आपको पेट्रोल पंप पे मिलता हूँ सीधे, टाटा। मैं पहुँच चुका हूँ पेट्रोल पंप, यहाँ पे मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, लेकिन क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है तो मैं सिर्फ 100 रुपये के पेट्रोल डलवाऊंगा। देखा, आई एम स्मार्ट बॉय, वेरी वेरी हैंडसम पर्सून। बाकी भैया की शक्ल देखो, नहीं भैया 100 का पेट्रोल कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। ये लीजिए भैया। थैंक यू। और गाइस हमने फाइनली पेट्रोल डलवा लिया और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो मुझे गालियाँ देने लगेंगे। भैया ने पीछे बंद कर दी। हाँ, वीगो में एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सीट से उतरने नहीं पड़ता है। नहीं तो अदर स्कूटीज़ में क्या है, जो मैंने ये स्कूटी ली थी तो अदर स्कूटीज़ जिसके टाइम में आती थी उनमें क्या था, सीट उतर करके, सीट से आपको उतर करके अगर आपको फ्यूल अप करवाना है अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटी को, तो आपको सीट से उतरना पड़ता था, फिर सीट खोलो तो उसके नीचे होता था फ्यूल का लिड। अब इसमें क्या है, इसमें बाहर ही है, आउटसाइड में ही है, तो बस आपको बैठे बैठे चाबी लगानी होती है पीछे और उसको घुमाना होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये पेड़ के ऊपर लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, ये मैंने देखा है लोग अक्सर अपने जो जिनके नए घर बन रहे हैं वो लोग भी ये करवा रहे हैं। मेरे घर में भी जो पेड़ हैं उनमें मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ करवाऊँगा, अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रीन कलर की लाइटनिंग होती है ना, तो सुकून मिलता है दिल को सुकून। दिल का दरिया बह ही गया, वो वाली बात हो जाती है, समझ रहे हो ना, मतलब इन शॉर्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। बाकी सामने से भैया हाई बीम जलाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी गाइस कुछ ऐसा है नहीं, मैंने आपको पेट्रोल पंप के दर्शन कराई दिए हैं। और पेट्रोल का जो रेट था 98.2 कुछ था, 98.2 मतलब 20 कुछ पैसे। तो वो भी आप देख ही चुके कि लगभग 100 रुपये लीटर हो गया। मतलब वैसे मैंने 100 रुपये का डलवाया तो मुझे ये पता चल गया कि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आता है। ये तो पहले ये था कि हाँ 100 रुपये में 1.5 लीटर पेट्रोल आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब 100 रुपये में लगभग 1 लीटर आता है पेट्रोल, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रोड भी खतरनाक हुआ है क्योंकि यहाँ बारिश हुई है ना, कानपुर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश ही बारिश हो रही है। और इस बारिश के चक्कर में जगह जगह पानी भर गया है, तो मुझे छई छप्पा छई करते हुए स्कूटी निकालनी पड़ रही है। छई छप्पा छई, छप्पा छई, इस स्टाइल से, ठीक है। तो आगे मिलते हैं। दिखाना चाह रहा था कि क्यों मैं अपनी CBR लेकर के नहीं आ रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे ये सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे पे सड़क बनी हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। बाकी यहाँ पे 2-3 मोबाइल और वगैरह के शोरूम वगैरह। ये देखो गड्ढे का साइज़ देखो आप, कि मतलब आदमी इसी के अंदर समा जाए, आए ना उधर से तो इसी के अंदर समा जाए, 2-3 दिन आराम से रुके उसके अंदर, गड्ढे के अंदर, फिर बाहर निकले। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गड्ढे बनाए गए हैं यहाँ पे नगर निगम द्वारा। नगर निगम द्वारा क्या मतलब, उनको भरा नहीं गया है तो वो गड्ढे बड़े ही होते चले गए, होते इतने ज़रा से हैं वो, बड़े हो कर। अभी देखो यहाँ मिट्टी डाली गई है लेकिन पता नहीं बनेगा कब। मिट्टी डली हुई है, गिट्टी डली हुई है, लेकिन पता नहीं रोड कब बनाएंगे। ऐसे ही होता है यहाँ पे।
वेलकम टू यूपी गाइस, स्पेशली वेलकम टू कानपुर। देख लो यहाँ सड़क पे गंगा मैया बह रही हैं, यही सब चीज़ें देख के तो चीखें निकल जाती हैं। वो आंटी चली जा रही हैं सब्जी लेकर के। अब जब तक वो घर पहुँचेंगी ना, सब्ज़ी से ज़्यादा वो खुद गंदी हो जाएंगी, तो कंफ्यूज हो जाएंगी कि पहले मैं खुद को धोऊं कि सब्ज़ी को धोऊं। देख लो रोड की हालत देखो आप। इस पर मैं CBR लेकर के आता ना, तो जितनी उसकी फेयरिंग है सब लूज वूज होकर के यहीं पड़ी मिलती, धीरे धीरे करके एक एक फेयरिंग निकलती जाती है इस पर। देख लो रोड की कंडीशन देखो आप। पूरे रोड पे इन्होंने गिट्टी डाल दी है, ठीक है, गिट्टी डाल दी है, उसके ऊपर डामर नहीं डाला है। और डामर डालने का बहाना क्या होगा कि अरे बारिश हो जाए उसके बाद हम डालेंगे डामर, तब तक वो जो गिट्टी वो भी बह जाएगी। गिट्टी और रेत होती है जो। देख लो कंडीशन रोड की। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह रोड है ये माशाल्लाह। समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखें बनी रोड है, चलो यहाँ बनी, इसके आगे है बनी क्या है, मतलब वही गिट्टी इट्टी वाला सिस्टम है, गिट्टी डाल के जयराम जी वाला सिस्टम है। अब जब बारिश वारिश रुकेगी तो ये लोग इसके ऊपर डामर आमर डालेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी के अंजर पंजर ढीले हुए जा रहे हैं पूरे, पूरा फुल फ्री बॉडी मसाज हो रहा है। गिट्टियों के ऊपर चला रहा हूँ ना स्कूटी। आए हाय, मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात हुई है एक्चुअली, ये और इसके साथ एक और मेरा दोस्त है, उसका नाम है अनमोल, और ये था रोहित जिससे मेरी अभी बात हुई है। ये दोनों मेरे लगभग 9 साल पुराने दोस्त हैं। मतलब होता नहीं है कि बेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की दोस्ती, वो वाली दोस्ती। मतलब हम लोग स्कूल में आतंक मचाते थे एक साथ, वो वाले दोस्त हैं ये। और बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। मतलब रोहित से मैं मिला था अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अनमोल से कुछ महीनों बाद मिल रहा हूँ। वो बैंगलोर में जॉब करता है, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में यहाँ पे है। और उन्होंने बोला कि भाई आगे आ जाओ साईं मंदिर के पास में, तो मैं वहीं जा रहा हूँ साईं मंदिर के पास। लाल लाला करते हो। यहाँ पे रोड की कंडीशन ठीक है, पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब ऐसी खतरनाक ये लग रहा था कि स्कूटी की भी अंजड़ पंजड़ बाहर ना निकलें, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए स्कूटी के। और आगे मिलवाता हूँ मैं आपको अपने दोस्तों से, वो भी खतरनाक है बिल्कुल मेरी तरह ही। और हम लोगों ने स्कूल में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं ना, मतलब जब दूसरे लोग पागल हुए पढ़ते थे ना कि अरे यार गर्लफ्रेंड बनाओ, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्कूल के पीछे जो तबेला था वहाँ पे भैंसों को पत्थर मारते थे। अब आप समझ लो कि हम लोग कितने ज़्यादा वाले पागल हुआ करे होंगे। बाकी मेरा दोस्त खड़ा कहाँ है? साईं मंदिर तो यहीं है, वो तो नहीं खड़ा हुआ है कहीं पे, पता नहीं है तो यही भाई साईं मंदिर। यू टर्न लेके आना पड़ेगा लग रहा है आगे से जो कट है। कहाँ खड़ा हुआ है? ऑटो वाले भैया भी पी कर दिए, पर रोहित कहाँ खड़ा हुआ है? फिर से उसको फ़ोन करना पड़ेगा क्या कि यहाँ से यू टर्न मार लो? यू टर्न मार लेता हूँ, शायद वहीं पे हो। ये है सामने स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल, कानपुर का काफ़ी फेमस स्कूल है ये। हाँ, कहाँ खड़ा है भाई? यहाँ तो दूसरे लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इधर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर खड़ा हुआ था इस साइड में, जब मैं उधर से आया था। देखते हैं भाई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हैं कहाँ गए भैया आप? वेयर आर यू? अरे इधर भी नहीं है, कहाँ है ये लोग? को मैं पहले इनसे मिलता हूँ गाइस, और फिर कैमरा चालू करता हूँ। यही भाई कि 1 घंटे में आ रहा हूँ व्लॉगिंग कर करके। और बाकी गाइस ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इनके चेहरे देख लो आप। ये लोग ऐसा नहीं लग रहा बैंक से चोरी करके आए हैं अभी, ताज़ी ताज़ी रॉबरी करके। ये देखो गाइस रिक्वेस्ट कर रहा है जो मेरा दोस्त है, चुड़ैल। गाइस सामने से जो लोग आ रहे हैं भाई, ये जो हाई बीम से मार रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ भाई। ये जो सामने से हाई बीम करके आ रहे हैं ना, इनको हाई बीम की चीखें निकालता हूँ, रुकना। मतलब ये लोग वही लोग हैं जिनको इतनी अकल नहीं है कि शहर में हाई बीम किया जाता भी है कि नहीं किया जाता है, शहर में भी हाई बीम करके चल रहे हैं। बाकी गाइज अब जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं ये है काकादेव एरिया। काकादेव मतलब कोचिंग मंडी है कानपुर की। जैसे हर शहर में एक एरिया होता है ना जहाँ पे लाइन से कोचिंग ही कोचिंग होती हैं, तो ये इस शहर का, ये कानपुर शहर की काफ़ी बड़ी मंडी है, मतलब कोचिंग मंडी। यहाँ पे IAS, PCS, IIT, JEE, नीट और SSC, जो दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जॉब्स वगैरह के होते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, सबके यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। और ये लेफ्ट और राइट साइड में जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, सब हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्टल बने हुए हैं, यहाँ पे गलियाँ हैं, उनके बीच में हॉस्टल हैं। तो यही कानपुर की सबसे बड़ी मंडी है। प्लस यहाँ पे लोग खाने के लिए भी शाम को निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्टल वाला एरिया है,
तो जितने भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनको शाम को कुछ ना कुछ तो बाहर जाने का मन होता ही है ना, क्योंकि देखो दिन भर चलती है कोचिंग, फिर शाम को अगर वो दिन भर घर में जाकर के पढ़ जाएंगे या मतलब अपने हॉस्टल चले जाएंगे तो बोरियत वाली लाइफ हो जाएगी ना, तो उनका थोड़ा मन होता है कि बाहर जाकर के कुछ खाएं, तो बाहर जाके कुछ खाएं। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स खुल गए हैं। वैसे एक मोमोज वाले भी हैं भैया, शेक वाले भी, देख से होती नहीं है कि अक्सर दुकानें होती हैं लाइन से बहुत सारी, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मोमोज़ की दुकान पे मैं पहुँच जाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा मैं वो जो दुकान है कि वो कैसी दुकान है, वहाँ कितनी भीड़ रहती है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लगभग 5-6 सालों से आ रहा हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो भीड़ लगी हुई है, कोई अंडा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब वही है कि शाम को आप आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस आज बारिश भी हुई है तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, नहीं तो गर्मी में तो जान ही निकल जाती। तो मैं आपको सीधे दुकान में पहुँच के मिलता हूँ, ठीक है। फाइनली पहुँच चुके हैं मंडल मोमोज़ वाले भैया के यहाँ। इस दुकान का नाम है मंडल मोमोज़, ये देख रहे हो, मंडल जी का मोमो। और ये इतनी फेमस दुकान है कि यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो भीड़ ही भीड़ है। किधर लगा दें भाई, इधर इधर लगा देते हैं भाई, चलो ठीक है। गाइस भीड़ देखो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा, बिल्कुल पैर रखने की जगह ही नहीं बची यहाँ पे। तो भाई तुम भाई इतने और गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और यही है मंडल मोमोज वाली शॉप। ऊपर से इंडियन आइडल एकेडमी भी किसी ने खतरनाक खोल दी, भले सिलेक्शन एक भी ना हो लेकिन खोल जरूर दी है। इंडियन आइडल एकेडमी, एक फुल प्लेट ले लो। हाँ लेते हैं फिर आप कर देंगे। हाँ, फुल प्लेट नॉर्मल वेज मोमोज। और गाइस भीड़ देखो, पहले मैं आपको भीड़ के बीच में से अपनी जगह बनानी पड़ती है यहाँ पे। भैया एक फुल प्लेट फ्राइड मोमोज दे देना। हाँ, खाना है फुल प्लेट फ्राइड। देख रहे हो गाइस, ताज़े ताज़े मोमोज उधर रेडी हो रहे हैं, उधर फ्राई हो रहे हैं। और भीड़ यहाँ पे हमेशा शाम को इतनी ज़्यादा होती है कि आपको टाइम लेकर के आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे आ जाओ तो आपको तुरंत के तुरंत मोमोज मिल जाए। बाकी उधर भैया कोशिश तो कर रहे हैं कि मुझे तुरंत दे दिए जाएँ। दे दिए भैया ने तुरंत मोमोज। और अब यहाँ से मोमोज वहाँ तक लेके जाना भी एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। ये लो भैया, तो और कितनी जल्दी मिलेगा। हाँ वे खुश हो जाते हैं ब्लॉगर देख करके, फ़ायदा देखो। और गाइस देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, देखो लोग कार से भी आ रहे हैं, उधर खड़े हुए हैं, फिर उधर भी लड़के खड़े हुए हैं, उधर भी लड़कियाँ आई हुई हैं स्कूटी वगैरह से, इधर लड़कों की गैंग आई हुई है, उधर ई रिक्शा से भी लोग आतंक मचा रहे हैं। तो मैं पहले मोमोज खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, नहीं तो चीखें निकल जाएंगी ना, मोमोज ठंडा हो गया तो। मोमोज खा लिए हैं, ये है मंडल जी के मोमो। और अगर आप कानपुर में हो तो काकादेव एरिया में, लगभग आगरा स्वीट हाउस के सामने पड़ता है ये जो मंगल मोमोज है, उधर है शायद कहीं आगरा स्वीट हाउस, उसके सामने ऐसे गली आई हुई है, इसी गली में पड़ता है लेफ्ट साइड में। किसी से भी आप पूछ लोगे मंडल जी के मोमोज खाएं। और शाम को आना यहाँ पे, दोपहर में आओगे तो पागल हो जाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है, ये देखो, अमित डीप मेडिकल एंड जनरल स्टोर, ये याद रखना आना है तो, ठीक है। बाकी अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और कहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतने दिनों बाद मिले हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने मोमोज़ खाए आराम से, अब हम लोग कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, मतलब प्लानिंग का मतलब कहीं जा रहे हैं यो करते हुए, टहलने जाए, मिले टहलेंगे अब। पर मेरे दोस्त कहाँ चले गए, बाकी सब तो ठीक है, उधर खड़े हुए हैं दोनों नमूने, ये रहे सैड लाइफ अल्ट्रा प्रो मैक्स। गाइज ये है काकादेव की मेन मार्केट, जहाँ पे शाम को लड़के और लड़कियाँ घूमते हैं। पर हम लोग यहाँ पे बोर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग कहीं इधर उधर जा रहे हैं। अब देखो कहाँ जाते हैं, ठीक है। प्लान डिसाइड करके प्लानिंग हो गई है। हम लोग जा रहे हैं जेके मंदिर, जो कि कानपुर का काफ़ी फेमस टेम्पल है, और शाम को अच्छा लगता है वहाँ जाने में। लाइटिंग वगैरह अच्छी है, प्लस साफ़ सुथरा है, और पूरा मार्बल से बना हुआ है। जो जेके ग्रुप नहीं है, जेके सीमेंट वाला, जेके टायर, जेके पेपर, उन्हीं लोगों का टेम्पल है वो। क्योंकि वो कानपुर में भी उनकी एक फैमिली रहती है ना, एक फैमिली उनकी मुंबई में रहती है। ऐसे होते नहीं कि 4-5 भाई हैं, तो एक भाई बॉम्बे में रहता है, मुंबई में, एक रहता है दिल्ली में, एक रहता है कलकत्ता में, और एक रहता है यहाँ कानपुर में। तो जो कानपुर वाले उनके भाई हैं, उन्होंने ही जेके टेम्पल बनवाया, तो जेके ग्रुप का ही है वो। तो ये भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, जेके ग्रुप का ही है ये जेके टेम्पल। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये भाई साहब हैं खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए, जो कि हम लोग को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। खुद तो फंसे ही हुए हैं, हमको भी फंसा दिया। और यहाँ पे भी रोड का वही हाल, क्योंकि बारिश में सारी रोडें जो होती हैं, जो अच्छी भी होती हैं, वो भी ख़राबी हो जाती हैं। थैंक्स टू गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू नगर निगम एंड KDA, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉर गिविंग अस दीज ब्यूटीफुल रोड्स।
और यहाँ पे पता नहीं किस बात का जाम लगा है, मतलब किस खुशी में जाम लगा रखा है यहाँ पे लोगों ने। ये तो गाड़ियाँ इतनी खतरनाक तरीके से लोग खड़ी कर देते हैं, देख रहे हो आप, एक इधर एक उधर की जगह ही नहीं बचती, बीच से गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी। उल्टे सीधे सब जगह ठूंस रखी हैं गाड़ियाँ। तो मैं ट्रैफिक से निकल के जेके मंदिर के पास आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ओके, ये देखो ये रिक्शा वाले भैया जा रहे हैं, यो मुन्ना सिंह। और ये गुरुद्वारा था यहाँ काका देव का। देख रहे हो मनोज पान शॉप, ये कानपुर की काफ़ी ज़्यादा फेमस पान शॉप है। देख रहे हो एमपीएस मनोज पान शॉप। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पान मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, नहीं मीठा पान, पता नहीं कौन से पान। मैंने तो कभी खाया नहीं होगी, मुझे इतना मतलब शौक नहीं है पान खाने का। पर अगर आप पान लवर हो तो यहाँ ज़रूर आना, मनोज पान शॉप। जेके मंदिर से पहले पड़ेगा, जब आप फजलगंज की तरफ से जाओगे जेके मंदिर को तो राइट साइड में पड़ेगा। किसी से भी पूछ लोगे एमपीएस मनोज पान शॉप कहाँ है तो लोग बता देंगे। इन लोगों की ज़िंदगी में अलग दुख चल रहे हैं, जिसकी खतरनाक डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ पे। क्या? हाँ क्या? हाँ, अभी जाके इसको कॉपी करूँगा, फिर एडिट करूँगा, फिर इसको रेंडर करूँगा, फिर इसको अपलोड करूँगा, फिर इन भैया लोगों को कुचल दूंगा सलमून भाई बन के। क्या? अच्छा। और गाइज मेरे दोस्तों को अपनी टंकी खाली करनी है तो मैं आगे आ गया हूँ। कर लो भाई, तुम लोग यहीं टंकी खाली कर लो, इस गुप्त अंधेरे में। इससे पहले कोई डंडा लेके लठ लेके हम लोग को मारे, ठीक है? इससे पहले इनको अपनी टंकी खाली कर लेने देता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं टंकी खाली करने का मतलब समझ रहे हो ना, एक नंबर कर रहे हैं ये लोग, अब समझ जाओ, इतने स्मार्ट तो हो गई। हमारे प्यारे दोस्तों ने अपनी अपनी टंकी खाली कर ली है। और मेरे राइट साइड में है जेके मंदिर, अगर आपको हल्की फुल्की झलक दिख रही है उसकी तो यही है जेके मंदिर, जेके टेम्पल, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। दिख रही है हल्की फुल्की झलक, शायद आप लोगों को दिख रही हो अब तो दिखी गई होगी थोड़ी बहुत। सामने जो येलो येलो लाइट जल रही थी वो जेके मंदिर की थी। किसी दिन आऊँगा मैं शाम को तो इसका भी व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगा। प्लस ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाऊँ, रोज़ कुछ अलग दिखाऊँ, कुछ डिफरेंट दिखाऊँ, जो लोगों ने ना देखा हो, या अगर देखा हो तो मेरे पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। मतलब मैं अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखता हूँ उन चीज़ों को, जिस नज़रिए से नॉर्मल लोग देखते हैं। थोड़ा सा अलग नज़रिया है मेरा। अब उसको चाहे बोल दो पागलपन, बचपन, या कुछ भी बोल दो। और ये हम लोग फिर से आगे वही मनोज पान शॉप में, देख रहे हो मनोज कॉर्नर कितने अच्छे से लिखा हुआ है बाकायदा। यहाँ पे देखो लोग, मतलब कन्फेक्शनरी स्टोर टाइप का भी है, लेकिन मेन है ये पान शॉप है। अलग अलग वैरायटी की पान शॉप मिलती है। प्लस सामने जो गली है इसमें एक राधा करके बर्फ़ी मिलती है, राधा बर्फ़ी, वो दूध से बनती है, तो वो इतनी टेस्टी होती है गाइज़। मतलब अभी कुछ मैं शायद 1 महीने 1.5 महीने पहले ही आया था मैं इसी के साथ, रोहित के साथ, जो स्कूटी चला रहा है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, इसके साथ आया था मैं। इनको देख लो भाई, प्यार मोहब्बत करना होगा, बिल्कुल चिपके जा रहे हैं बाइक पे। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी स्कूटी से चिपकेंगे। आई लव माई स्कूटी, आई लव माई बाइक, आई लव माई कार, ठीक है? तो वो जो जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राधा बर्फ़ी जो मिलती है ना, वो इतनी टेस्टी होती है कि वो प्योर दूध से बनती है, और इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी कि आप मिल्क केक वगैरह, रबड़ी वगैरह सब भूल जाओगे अगर आपने एक बार खा ली तो अगर एक भी बार आओगे तो ज़रूर खाना ज़रूर। कौन सी दुकान पे भाई? ये लोग कह रहे हैं किसी दुकान पे रोकना, पता नहीं कौन सी दुकान पे, इस वाली दुकान पे शायद, यहाँ पे कह रहे हैं। अरे ये कहाँ ले गए स्कूटी, यहाँ लगा दी इन्होंने। और गाइस पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। और नहीं, मैं नहीं पीता। क्यों नहीं? क्यों, क्या हुआ? अरे तो माज़ा पी लूँगा मैं, माज़ा स्लाइस होगी ना कुछ। और गाइस ये देख रहे हो अभी जो गली है पतली वाली, ये आज से लगभग 100 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे रेलवे लाइन हुआ करती थी, जो कि कानपुर रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे कानपुर का जो मॉल बना हुआ है रेव मोती मॉल, वहाँ जाया करती थी। रेलवे लाइन थी यहाँ पे छोटी सी, उससे कोयला जाया करता था, स्टोरेज पे सारा सामान जाया करता था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। मतलब जब आप मॉडल टाउन से काकादेव की तरफ से जेके मंदिर की तरफ जाते हो ना, तो ये डॉक्टर जेपी सिंह का ये क्लिनिक पड़ता है, यहीं पे रेलवे लाइन है। मतलब एकदम ऐसे ऊंचा सा आपको एक जगह आएगी, सामने जेके मंदिर है, एकदम ऐसे ऊंचा सा बम्प जैसा आएगा, तो आप समझ जाना ये रेलवे लाइन थी पुराने ज़माने में, कानपुर के अंदर से जो निकला करती थी। बाकी हम लोग यहाँ पे माज़ा और चाय पी रहे हैं मोमोज़ खाने के बाद। ये है अजय टी स्टॉल, देख लो कभी शाम को मन हो जेके मंदिर के आसपास कुछ खाने पीने का, वहाँ पे देखो पास में अंडा भी मिल रहा है, अगर आपको अंडा कुछ खाना हो तो, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से चाय पीते हैं। और ये मेरा दोस्त को चिड़िया उड़ा रहा है, तोते उड़ा रहा, ठीक है? तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर पी करके। मतलब इन लोगों ने चाय पी थी, मैंने तो माज़ा पी थी। यहाँ से निकल लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। और जो रोहित और अनमोल हैं, इन लोगों को शास्त्री नगर में कुछ काम है। मतलब यहीं शास्त्री नगर पास में एक एरिया पड़ता है, ये काकादेव एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी हैं,
काका देवी की कौन सा एरिया, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तब ये लोग यहाँ से शास्त्री नगर की तरफ जा रहे हैं और मैं यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा सीधा गोली की तरफ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ चुका है और इससे पहले मम्मी खतरनाक माँ काली का रूप धारण करें मुझे घर पहुँचना होगा। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है सच में, मतलब तभी दिन भर बारिश हो, मैं हमेशा यही मनाता हूँ कि दिन भर बारिश हो और शाम को मौसम जो है खुल जाए, ताकि हम लोग निकल सकें अपना स्कूटी लेकर के, बाइक लेकर के, कार लेकर के। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, अच्छा लगता है शाम को निकलने में। अब शाम को भी अगर बारिश हो रही है तो बैठे रहो चिड़िया की तरह, से चिड़िया घोंसले में नहीं बैठी रहती है, मुर्गी की तरह बैठे रहो अपना। पर वही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब दिन भर बारिश हो और शाम को मौसम खुल जाए। हाँ हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको सीधे मिलता हूँ विजयनगर चौराहे पर और वहाँ पे हम लोग गप्पे मारेंगे। फेमस शास्त्री मार्केट, जहाँ से रोहित और अनमोल यहाँ से अलग हो जाएंगे और मैं यहाँ से सीधे निकल जाऊँगा विजयनगर की तरफ, क्योंकि मुझे घर पहुँचना है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। और गाइस देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है शाम को। इस पूरे मार्केट में लोग दूर दूर से आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अगर आपको अपनी मम्मी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए कुछ भी सामान लेना है, प्लस अपने लिए भी कुछ लेना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, देख रहे हो आप, लाइन से रोड के किनारे शॉप्स लगी हुई हैं। सूट वगैरह, सूट शॉल हो गए ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं लड़के लड़कियों की, सब कुछ यहाँ मिलता है। पूरा मार्केट ही मार्केट है, हर गली के अंदर दुकानें हैं यहाँ पे, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर सारी चीज़ें मिलती रहती है। ये देखो इधर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, देखो साड़ी की शॉप है, इधर ज्वेलर्स की शॉप है, फिर इधर देखो ये सूट वगैरह, कुर्ती वगैरह की शॉप है। मतलब मम्मी लोगों की, वाइफ लोगों की, गर्लफ्रेंड लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है ये। उनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, एक ये, और फिर एक गुंटी हो गया, फिर एक गोविंद नगर हो गया। ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनके दांत निकल जाते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को या अपनी मम्मी को यहाँ पे ले आओ तो उनके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी आ जाती है। अरे हमरा लल्ला, हमरा पिल्ला, मतलब मम्मी ऐसे बोलने लग जाती हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं। और ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस समोसे की दुकान है। जब यहाँ पे समोसा निकलते हैं, जो है ना लक्ष्मी समोसा भंडार, मेरे पीछे निकल गई जो, यहाँ पे समोसे निकलते हैं तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती है। अभी समोसे नहीं बन रहे थे इसलिए खाली पड़ा था। जब यहाँ पे समोसे निकलते हैं, क्योंकि जस्ट सामने यहाँ पे स्कूल है, आसपास 2-3 स्कूल हैं यहाँ पे, तो वहाँ से इतनी भीड़ आती है कि मतलब जैसे समोसा एक बार में निकले, ठीक है, एक बार में निकले 30 समोसे, 40 समोसे, तो एक बार में आपको समोसे नहीं मिलेंगे। आप दूसरी टर्न का इंतजार करो, कई बार तो तीसरे टर्न का इंतजार करो। लोग प्री बुकिंग करके जाते हैं, जैसे होता नहीं, आईफोन का प्री बुकिंग होती है, OnePlus की मोबाइल फ़ोन्स की प्री बुकिंग होती है, रेडमी शाओमी के मोबाइल्स की प्री बुकिंग होती है, वो वाला हाल है यहाँ पे। प्री बुकिंग करके जाते हैं लोग समोसे के लिए। और ये है हमारा फेमस काफ़ी ज़्यादा चौरसिया पान शॉप, मेरे लेफ्ट साइड में अगर आपने देखी होगी। और ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बेकरी है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, मोहित कॉर्नर है। और यहीं पे एक बेकरी भी है काफ़ी फेमस। और जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल दे रखा था, जो मेरा मोबाइल डेड हो गया है, तो मैंने उनको बोला था कि भाई अगर कोई उम्मीद है, अगर उसको ज़िंदा कर सकते हो तो करके देख लो, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये है वो मोबाइल शॉप, दिनेश टेलीकॉम एंड RG मोबाइल। तो शायद मेरा मोबाइल अब यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे ना मिले तो फिर देखते हैं क्या ही होता है। कई महीनों बाद मैं अपना मोबाइल लेकर के आ चुका हूँ और ये अभी भी पहले की तरह ही डेड है। भैया ने बोला नहीं रिपेयर हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई पुराना मोबाइल आता है जिसका मदरबोर्ड जो है वो हमें निकालना पड़े। मतलब भैया का ऐसा कहना था कि कोई पुराना मोबाइल अगर आएगा जिसका मदरबोर्ड उनको निकालना होगा, तो वो उसका मदरबोर्ड निकाल करके, उसकी जो पावर IC है वो निकाल करके मेरे मोबाइल में डाल देंगे। अब कोई आ ही नहीं रहा है ऐसा मोबाइल जिसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम होगी। मदरबोर्ड का मतलब होता है पूरा का पूरा मोबाइल डेड होना, और पूरा का पूरा मोबाइल डेड होता है बहुत ही कम केसेस में। जब बहुत ज़्यादा कहीं मोबाइल गिर जाए, बहुत ज़्यादा ताकत से गिर जाए, तो ही ये चीज़ होती है, नहीं तो अदरवाइज़ ये चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वापस दुखी मन से, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा डेटा था, वो डेटा भी चला गया, तो दुखी मन से अपना मोबाइल वापस लेकर के जा रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। और ये है विजयनगर की मार्केट। अगर आप कानपुर से हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप्स हैं, फिर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चश्मे की दुकान, ये देख रहे हो, दास चश्मे वाला, जहाँ से मैं चश्मे बनवा रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, इसी शॉप से, दास चश्मे वाले से। फिर मेरी मम्मी के भी सारे चश्मे यहीं से बने हुए। मम्मी के पास 2-3 चश्मे हैं, घर के लिए, फिर एक ऑफिस के लिए, फिर एक दूर का भी है, एक पास का भी है। और मेरे पास भी हाँ 2 चश्मे हैं, वो मैंने यहीं से बनवाए थे, दास चश्मे वाला। तो अगर आप कानपुर में कहीं से भी हो और आपको अच्छा चश्मा चाहिए और रेट भी आपको ओके चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये विजयनगर की मार्केट, यहाँ पे हार्डवेयर की, जैसे मैंने आपको बताया, शॉप्स हैं। फिर यहाँ पे शूज़ की शॉप्स हैं, शूज़ की, सैंडल्स की, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं बहुत सारे, आप शायद देख भी रहे हो। गिफ्ट शॉप्स हैं बहुत सारी, प्लास्टिक की शॉप्स हैं, और जैसे होता नहीं फ़ैन वगैरह, बल्ब वगैरह जहाँ मिलते हैं, TV मिलता है, फ्रिज मिलता है। जैसे ये देख लो, एक यहाँ पे रिचा इलेक्ट्रॉनिक और एक वहाँ पे है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, एक वहाँ पे भी पीछे शॉप है काफ़ी बड़ी, आहूजा, हाँ आहूजा इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। और ये हम लोग जा रहे हैं विजयनगर चौराहे की ओर, और यहाँ से मैं बिल्कुल सीधा निकलूँगा अपने घर की तरफ। और अब कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, देखो आगे शायद रेड लाइट है, हाँ आगे रेड लाइट है, तो सीधे मैं मिलता हूँ आपको अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, कौन से मिनट पे कौन सी चीज़ मेरी अच्छी लगी वो भी बताना। और रेड लाइट हो गई, अब देखो यहाँ पे मैं सब लोगों की शक्लें घूरूंगा और लोग मुझे घूरेंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे यार इसका जो हेलमेट है वो तो बाइक वाला है, पर ये स्कूटी से क्यों घूम रहा है। सैड लाइफ अल्ट्रा प्रो मैक्स। रेड लाइट है यहाँ पे, ग्रीन लाइट होगी तो यहाँ से मैं निकलूँगा। ठीक है गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट, अपना और अपनों का ख्याल रखना। निकलता हूँ मैं यहाँ से जब ग्रीन लाइट होगी तो।